दोस्तों ये कंसेप्ट जो है गोल्ड बुलेट रीपेमेंट, ये हम बार बार सुनते हैं कि गोल्ड बुलेट रीपेमेंट लोन लिया है मैंने, या फिर साथ में पेमेंट करना है। तो एग्जैक्टली ये कंसेप्ट क्या होती है, इसका टेन्योर क्या होता है, इसका मेथोडोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैं इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ। तो दोस्तों प्लीज़ स्टे ट्यून टू दिस वीडियो। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल CA परीक्षित बहादुर। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम गोल्ड बुलेट रीपेमेंट। सबसे पहले तो ये कंसेप्ट जो है बुलेट रीपेमेंट, मीनिंग दैट रीपेमेंट जो है बुलिंग करना, उसको मतलब एंड तक उसको शिफ्ट करना। तो जो गोल्ड लोन होता है इसमें जो मेथोडोलॉजी है कि अगर आपको बुलेट रीपेमेंट देना है तो ये टेन्योर जो है आपको हर महीने उसका पेमेंट नहीं करना है, एट द एंड ऑफ द टेन्योर आपको पूरा पेमेंट करना है। मीनिंग दैट अगर आपने गोल्ड लोन लिया है 1 लाख रुपए का, जिस पे 1% का ब्याज अगर मैं पकड़ूँ तो 1000 रुपये ब्याज है, तो आपको 12 महीने का टेन्योर दिया जाता है और एट द एंड ऑफ द 12th मंथ आपको उस पर्टिकुलर लोन का जो प्रिंसिपल था वो अमाउंट प्लस साल भर का जो इंटरेस्ट हुआ 12,000 रुपीज़, ऐसा 1,12,000 रुपये एट द ईयर एंड आपको भरना है। टिल 12 मंथ तक आपको कोई पेमेंट नहीं भरना है। इसे हम कहते हैं बुलेट रीपेमेंट। नाउ गोल्ड लोन बुलेट रीपेमेंट कितना मिल सकता है आपको? तो दोस्तों कोऑपरेटिव बैंक के लिए ये लिमिट है 4 लाख रुपए। तो एक कोऑपरेटिव बैंक से आपको रीपेमेंट गोल्ड बुलेट रीपेमेंट स्कीम के अंदर मैक्सिमम 4 लाख रुपए मिल सकते हैं। नाउ कमिंग टू द कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक के लिए ये इस लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं की गई है। हर बैंक का अपना एक प्रोडक्ट है, बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी है, उसके हिसाब से आपको मिलेगा मैक्सिमम अमाउंट। तो ये जो बुलेट रीपेमेंट में जो मैक्सिमम लिमिट है, आई एम टॉकिंग अबाउट द नेशनलाइज बैंक। हर नेशनलाइज बैंक की अलग लिमिट हो सकती है, तो आपको बैंक टू बैंक चेक करना है कि कितना मैक्सिमम लिमिट है। नाउ कमिंग टू द प्रोडक्ट फीचर्स, जो भी आपको गोल्ड का बुलेट रीपेमेंट मिल गया है लोन, उसको आपको 12 महीने का टेन्योर मिलेगा। द टेन्योर इज फिक्स्ड बाय दिस पर्टिकुलर सर्कुलर, मैक्सिमम टेन्योर विल बी ऑफ द 12 मंथ्स। नाउ 12 मंथ तक आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं भरना है, कोई भी प्रिंसिपल का रीपेमेंट नहीं करना है। मीनिंग दैट अगर आपने 20 लाख का भी गोल्ड लोन लिया है बुलेट रीपेमेंट के अंदर, तो आपको उसका कोई भी EMI नहीं भरना है। एट द 12 मंथ इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल आपको रीपेमेंट पूरा कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे इम्पोर्टेंट यही है कि बुलेट रीपेमेंट जब हो रहा है, जब उसका अकाउंट का क्लोज़र होने वाला है, तो क्लोज़र का जो प्रोसीड्स है, जो आपको जो अमाउंट डिपॉजिट करना है, दैट शुड नॉट बी आउट ऑफ द रोल ओवर। ये आपको अमाउंट आपके ओन फंड से डिपॉजिट करना है एट द टाइम ऑफ क्लोज़र, बिकॉज इन बुलेट रीपेमेंट देर इज़ नो रिन्यूअल कंसेप्ट। मीनिंग दैट एट द एंड ऑफ द टेन्योर ये अकाउंट कंप्लीटली आपको क्लोज करना है आउट ऑफ योर ओन प्रोसीड्स। तो ये हमेशा आपको एज अ ऑडिटर भी चेक करना है, या फिर अगर आप लोन ले रहे हो तो आपको ये देखना है कि एट द एंड ऑफ द टेन्योर ये अकाउंट आपको ओन फंड से क्लोज करना है, देन यू कैन टेक द फ्रेश लोन्स। बट कुछ बैंकों में एज अ ऑडिटर पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, कुछ बैंकें इसको रिन्यूअल टाइप करती है, विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल बाय द RBI, बिकॉज बुलेट रीपेमेंट का मेन पॉइंट ये है कि आपको क्लोज करना है अकाउंट को। बट कुछ बैंकें इसको कंटिन्यू करती है, मीनिंग दैट 1 लाख का लोन अगर दिया है आपको तो 12,000 रुपये इंटरेस्ट आ रहा है साल का, तो एट द ईयर एंड 1,12,000 रुपये है, उसको नया लोन सैंक्शन करती है एट द सेम डे। बिकॉज गोल्ड का वैल्यूएशन बढ़ रहा है, तो आपको जो लोन नया लोन सैंक्शन होने वाला है वो 1,15,000 उसमें से ओल्ड प्रोसीड्स ओल्ड लोन क्लोज कर देते हो। दिस इज़ नॉट अ एक्सेप्टेबल प्रैक्टिस। तो हमेशा याद रखिए, अगर आप ऑडिटर हो तो आपको ये चेक करना है, दिस इज़ कॉल्ड एज एवरग्रीनिंग। तो इस टाइप की अगर कुछ प्रैक्टिसेस बैंक में चल रही है तो ये अकाउंट शिफ्ट हो सकता है NPA कैटेगरी में। सो वेरी मच क्लियर अबाउट बुलेट रीपेमेंट। फर्स्ट वन इज कमर्शियल बैंक के लिए कोई लिमिट्स नहीं है, कोऑपरेटिव बैंक के लिए 4 लाख की लिमिट है। सेकंड वन, टेन्योर विल बी 12 मंथ्स, 12 महीने तक जो इंटरेस्ट डेबिट हो रहा है बैंक उसको इनकम में ले सकती है। एट द एंड ऑफ द टेन्योर ओन फंड से ये अकाउंट क्लोज होना चाहिए, ये अकाउंट को रिन्यूअल नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो गोल्ड बुलेट रीपेमेंट। इसी तरह से गोल्ड लोन के लिए NPA के लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो लाया हुआ है, एज वेल एज
बैंक ऑडिटर्स पॉइंट ऑफ व्यू कि बैंक ऑडिट किस तरह से होते हैं, इसके लिए मेरी कंप्लीट बैंक सीरीज भी अवेलेबल है। तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल CA परीक्षित भावे। थैंक यू सो मच।